आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। निकटवर्ती गांव बोदलाई की रोही में 41 वर्षीय युवक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त चांद भाटी पुत्र अजीज भाटी उम्र 30 वर्ष निवासी किसान छात्रावास के पीछे सुजानगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने बताया कि गांव बोदलाई की रोही में रेलवे लाइन के पास एक युवक का शव मिला है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। मृतक के शव को राजकीय बगड़िया चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक चरवाहे ने सबसे पहले देखा और देखने के बाद तुरंत ही टीम हरे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार को सूचना दी, जिस पर श्याम स्वर्णकार ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद श्याम स्वर्णकार ने अरविंद विश्वेंद्र एवं हंसराज नायक के सहयोग से मृतक के शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ये अज्ञात है। ये आसपास से मालूमात किया है कि ये कल शाम घूम रहा था, नंगे पैर ही था, तो आज प्यास गर्मी की प्यास की वजह से मृत्यु हालत में मिला कि एक खेत के अंदर। इसकी शिनाख्त की हुई है क्या और कितनी उम्र में है? उम्र तो लमसम 35 साल है। और अभी मैसेज पढ़ाएंगे और पत्रकार को देंगे, सभी जगह फोटो देंगे। टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। हाँ, मोर्चरी में रखवा दिया है। शिनाख्त के लिए प्रयास जारी है। गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम अनिल महिला को ज्ञापन सौंपकर ऑक्सीजन की कमी को दूर करते हुए आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में बेदी ने चूरू जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं होने के कारण कोरोना मरीजों को होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए बताया है कि घरों में होम क्वारंटीन मरीजों की आवश्यकता पूर्ति के लिए निजी संस्थाओं के पास खाली पड़े ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरवाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि मरीजों को नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत की पालना करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाकर उनकी ज़िंदगी को बचाने का प्रयास किया जा सके। मैं सुभाष बेदी, सुजानगढ़। राजस्थान में अभी ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की बड़ी समस्या आ रही है और अखबारों में और टीवी चैनलों पर रोज़ाना मौत के समाचार आ रहे हैं और कोरोना तो ये लग रहा है कि आगे बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे हालात में यदि हम ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि राजकीय अस्पतालों में भी कई बार समाचार आते हैं कि गैस नहीं है। और हमारे सुजानगढ़ में भी अभी एक हफ्ते पहले राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन नहीं थी। ऐसे हालात में यदि हम देखें तो आगे और ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से ये आज के दिन निवेदन करता हूँ कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध कराएं, अच्छी व्यवस्था कराएं और राजकीय चिकित्सालयों के अलावा जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं जो आज आपका सहयोग कर रहे हैं, इस कोरोना काल में हजारों आदमियों का इलाज कर रहे हैं, उनको भी मिलनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुजानगढ़ में एक लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट है जो प्लाज्मा देता है, आरसीबी देता है, प्लेटलेट देता है और भी सरकार को राजकीय चिकित्सालयों को देकर के लोगों की जान बचाता है। उसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर चूरू ने पाली को कलेक्टर को लिखा था, वहाँ से भी सिलेंडर नहीं मिले। ऐसे हालात में आप जो अच्छी एजेंसियां हैं, अच्छी जो संस्थाएं हैं, अच्छी जो रजिस्टर्ड संस्थाएं जो सरकार की मदद करती है, उनके लिए भी आप आदेश पारित करें कि ऐसी संस्थाओं को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएं। ये अतिशीघ्र निर्णय लेने का है, क्योंकि आज के अखबार में हमने ये देखा है कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी कोरोना है, पॉजिटिव है। तो इस हालात में राजस्थान के हालात क्या होंगे? आप शीघ्र ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं और प्राइवेट संस्थाएं जो अच्छी रजिस्टर्ड संस्थाएं जो अच्छी सरकार की सेवा कर रहे हैं, उनको भी प्राथमिकता देकर के और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। निकटवर्ती गांव बागसरा पूर्वी के लोगों ने कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नेछवा थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। पूर्व प्रधान गणेश ढाका के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि 20 मार्च 2018 को पूजा पुत्री पन्नालाल जाखड़ निवासी बागसरा पूर्वी की शादी ग्राम पंचायत धारणी के सरपंच हरदेवाराम के पुत्र विजय कुमार लांबा के साथ हुई थी और शादी के बाद से ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में गाड़ी नहीं लाने एवं 50 लाख रुपए की मांग को लेकर मृतका को तंग व परेशान करने लगे। ज्ञापन में बताया गया है कि दहेज लोभियों को पीड़ित मृतका के परिजनों द्वारा 20 लाख रुपए भी बैंक से निकलवा कर दिए गए थे तथा नातिन के जन्मदिन पर 10 तोला सोना व 20,000 रुपये नकद दिए गए। 27 अप्रैल को पूजा की आत्महत्या करने की सूचना महावीर मांडे के पास आई थी। ज्ञापन में हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए एफआईआर में नामजद
आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधिमंडल में गुरुदेव गोदारा, महावीर मांडिया, रामचंद्र गोदारा, गिरधारी लाल, विद्याधर सहित अनेक लोग शामिल थे। के प्रलोभी लोग थे जिन्होंने मेरी बच्ची को मार के फंदे पर लटका के और आत्महत्या का रूप देने का कोशिश किया। बार बार दहेज की डिमांड करने के बावजूद मैंने उनको बहुत नगद रुपया, गहने व उपहार के रूप में बहुत कुछ दिया। देने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बच्ची के साथ में उत्पीड़न और ताने और अत्याचार की कार्रवाई शुरू रखी और उसका अंत में मेरी बच्ची को उन्होंने फांसी के फंदे के ऊपर लटका के और मेरे को उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। हमारे गांव के किसी जो मेरे गांव के जानकार आदमी हैं उनके पास में उन्होंने फ़ोन किया कि उनकी बच्ची ने फांसी खा ली है। मेरे को उनके घर पहुंचने तक मेरे को उनके घर के परिवार के किसी भी प्रतिनिधियों ने मेरे से आके बात नहीं किया और ना ही मेरे से किसी प्रकार की उन्होंने बात की। मैंने उनको बोला कि अगर मेरी बच्ची ने के साथ में आपने अत्याचार नहीं किया है तो आप मेरे को बताओ। मैंने गांव के प्रतिनिधियों के सामने खूब जोर लगा के बोला कि आप एक बार इनको सच्चाई पूछो। मेरा इतना बोलने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गांव के सभी सदस्य जो मेरे को बोल रहे थे कि जो कुछ हुआ उसको सोचना है, जब मैंने उनको बताया कि ये दहेज के लोभी हैं, इन्होंने इस प्रकार से मेरे से रुपया पैसा मांगा है और मेरी बच्ची के साथ में अत्याचार किया है, ये सब सुनने के बाद में वहाँ के गांव के सभी लोग वहाँ से उठ के चले गए। और जो मेरी बच्ची के ससुर हरदेव राम लांबा और उसके पति विजय लांबा दोनों वहाँ खड़े थे। दोनों ने मेरे से किसी प्रकार का कोई बात नहीं किया और जो जितनी बार उनको मैंने बोला वो मेरी बातों को सुनते रहे और देखते रहे। अब क्या मांग? मेरी मांग 2021 को हमारे गांव की बेटी जो कोका के ढाणी ग्राम पंचायत धाननी के सरपंच के बेटे को विजय कुमार लांबा को शादी की हुई थी 2018 में। उसके बार बार दहेज की लालच में दहेज की प्रताड़ना की जा रही थी, जिसमें बेटी के पिता ने उन्हें 20 लाख रुपए नगद और 10 तोला सोना और बार बार उनकी डिमांडों की पूर्ति करने के बाद भी उसे प्रताड़ना दी गई, जो कि बड़ी निंदनीय घटना है। इस घटना को लेकर आज हम कांग्रेस नेता सुजानगढ़ मनोज मेघवाल के पास गुहार लगाने आए हैं कि वह पुलिस अधीक्षक सीकर व महानिदेशक जयपुर से बात करके इसमें निष्पक्ष जांच करवाएं, क्योंकि जो दोषी हैं वो प्रभावशाली हैं राजनीतिक रूप से और पैसे के बल पर इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमारी यही निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।